उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की न्यू रिक्रूटमेंट आ चुकी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिखर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ आप 9 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 10 अगस्त फॉर्म सबमिट करने की है। असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर्म फिल करने के लिए आपको यूपीएचईएससी की वेबसाइट पे आना होगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। बात करें दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल की, तो यहाँ आपको पास मास्टर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ 50% मार्क्स। उसके साथ साथ आप नेट क्वालिफाई होने चाहिए, या आप नेशनल लेवल SLET एग्ज़ाम या स्टेट लेवल SCET एग्ज़ाम क्वालिफाई होने चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर्म कैसे फिल करते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करते हैं, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि मैं यहाँ हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ आपको पूरा नेम फिल करना होगा हाई स्कूल के अकॉर्डिंग। अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे स्मॉल लेटर में। कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, आप किस कैटेगरी से आते हैं, OBC, जनरल, SC ST EWS। यहाँ आपसे पूछा जाता है आप यूपी के निवासी हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, ना नो कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करेंगे, जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा। आप नीचे OTP फिल करके वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड फिल करना होता है, जैसा कि आप हिंट में देख सकते हैं। आप एक स्ट्रांग पासवर्ड बनाएंगे, पासवर्ड को दोबारा से एंटर करेंगे, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएंगे। आपके मेल आईडी पे एक यूजर आईडी पासवर्ड जाएगा, आप ओके कर देंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें कि जैसे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। यहाँ आप एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड फिल करके लॉगिन करेंगे। यहाँ आपके सामने डिटेल्स ओपन हो जाती हैं। आपकी पर्सनल डिटेल आपको यहाँ फिल करने होगा। उसके बाद एड्रेस डिटेल, क्वालिफिकेशन, फ़ोटो सिग्नेचर एंड पेमेंट कन्फर्मेशन। यहाँ आप फादर नेम फिल करेंगे हाई स्कूल के अकॉर्डिंग। अगर आप मैरिड हैं वीमेन में तो आप यहाँ हस्बैंड नेम भी फिल करेंगी। मदर नेम फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 फरवरी 1998 फिल कर देता हूँ। यहाँ आप जेंडर सिलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं। यहाँ पे अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं तो यस करेंगे, वरना नो रहने देंगे। अगर आप फ्रीडम फाइटर आश्रित हैं तो यस करेंगे, वरना नो रहने देंगे। अगर आप PhD होल्डर हैं 1991 के पहले से तो आप यस करेंगे, वरना नो रहने देंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आप अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। आइडेंटिटी कार्ड नेम में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपका एप्लीकेशन सेव हो जाएगा सक्सेसफुली। इसके बाद आपको एड्रेस की डिटेल फिल करनी होती है। यहाँ आप अपना करेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करेंगे। अगर आपका करेस्पॉन्डेंस और सेम एड्रेस सेम है तो आप सेम एज करेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे क्लिक कर देंगे, आपका दोनों एड्रेस आ जाएगा। यहाँ आप पोस्ट ऑफिस फिल करेंगे, अपने एरिया का पिन कोड फिल करेंगे। सेम एज करेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे क्लिक करेंगे, आपका एड्रेस सेम हो जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देनी होती है। आप 10th कब क्वालिफाई किए हैं यहाँ फिल करेंगे। किस बोर्ड से आपने क्वालिफाई किया है यहाँ फिल करेंगे। यहाँ पे आप अपना पूरा सब्जेक्ट फिल करेंगे, जो सब्जेक्ट आपके 10th में थे। रोल नंबर फिल करेंगे। मार्क्स, परसेंटेज, CGPA जो भी आपका था यहाँ पे फिल करेंगे। मार्क्स हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ ऑब्टेन्ड मार्क हम फिल करेंगे।
टोटल मार्क फिल करेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। ऐसे ही आपको इंटरमीडिएट की सारी डिटेल फिल करनी है। मार्क्स सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आप। इसके बाद आपको ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है, ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी, रोल नंबर। पोस्ट ग्रेजुएशन की आप सारे डिटेल फिल करेंगे। यहाँ आप पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट चूज करेंगे, आपने किससे कंप्लीट किया है। यहाँ मार्क्स फिल करेंगे। इसके बाद आपसे नेट की क्वालिफ़िकेशन पूछी जाती है। यहाँ आप SLET, SET या JRF, PhD जो भी आपका है, यहाँ हम नेट सेलेक्ट कर लेते हैं। नेट सेलेक्ट करेंगे। आप नेट क्वालिफाई हैं, यस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने 2021 में नेट क्वालिफाई किया है, यहाँ आप कैलेंडर से 2021 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ इशू डेट में आपकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट जब इशू हुआ है उस पर लिखा रहता है। आप इशू डेट फिल करेंगे, रोल नंबर फिल करेंगे, सब्जेक्ट फिल करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है आप PhD डिग्री धारक हैं टॉप 500 फॉरेन यूनिवर्सिटी से, अगर हैं तो यस करेंगे, वरना नो रहने देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपकी डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होता है। यहाँ आपकी फ़ोटो 30 से 50 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, फ़ोटो और सिग्नेचर। और आपका क्वालिफ़िकेशन डिटेल 300 KB से 600 KB के बीच में JPG PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ आपको 10th का सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और नेट का सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। यहाँ हम पहले से स्कैन करके रखे हैं फ़ोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट, हम स्कैन करके यहाँ अटैच कर देंगे। सिग्नेचर अटैच करेंगे। इसके बाद हम क्वालिफ़िकेशन डिटेल अटैच करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करेंगे, नेट की डिटेल फिल करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है आपके अगेंस्ट कोई भी केस चल रहा है तो आप यहाँ नो करेंगे। आप किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन से डिबार्ड हैं या रिस्ट्रिकेटेड हैं, यहाँ नो करेंगे। डिक्लेरेशन देंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपके सामने प्रीव्यू आ जाएगा, आप अच्छे से चेक करके सबमिट कर देंगे। यहाँ आपको 3 बार कन्फर्मेशन देना होता है। आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। इसके बाद आपको फ़ीस पेमेंट करना होता है। यहाँ आप ऑनलाइन या ऑफलाइन चालान के द्वारा भी कर सकते हैं। यहाँ हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपके सामने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ हम UPI सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ भीम UPI, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी से भी कर सकते हैं। हम फ़ोनपे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ आप UPI ID फिल करके या QR से आप पेमेंट कर सकते हैं। हम QR का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। आपके सामने QR कोड आ जाएगा, आप पेमेंट करके फॉर्म प्रिंट करके रख लेंगे। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।